99 चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक नए विषय को लेकर के हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं और वो विषय है प्रेम। प्रेम आज संसार में लुप्त होता जा रहा है और वो प्रेम जो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले देखने को मिलता था परिवार में, समाज में, दुनिया में, वो चीज अब नजर नहीं आती। आपने कभी ध्यान दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब इंसान खुदा से, परमात्मा से दूर हो जाता है तो वो अंधकार में यानी पाप की ओर बढ़ता है। एक समय था इंसान खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, गॉड के साथ ज्यादा नजदीक था तो इसलिए उसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ था। और जिसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बना होता है वो इंसान अंधकार से, पाप से और तमाम प्रकार की बुराइयों से दूर रहता है। और जब परमेश्वर के से दूर हो जाता है तो शैतान के नजदीक चला जाता है और शैतान के नजदीक यानी कि पाप के नजदीक जब चला जाता है उसके जीवन में हर बार हर तरीके का पाप उसके जीवन में आ जाता है। और फिर उसका जो जीवन है, उसका जो व्यवहार है, उसकी जो बातचीत है, उसका जो चाल चलन है या उसका कुछ भी जीवन जो है वो हिल जाता है और वो पूरी रीति से बिगड़ जाता है। ये होता इसलिए है कि वो इंसान पाप में लिप्त हो गया, पाप के नजदीक चला गया, पाप के अंदर खुश रहता है, पाप में आनंदित रहता है। क्यों? क्योंकि वो खुदा से, परमेश्वर से दूर चल गया। यही वजह है। तो आज से 50-100 साल पहले जो प्रेम था वो नहीं है अब आज परिवारों में। और ये बाइबल इसके विषय में आपको क्या बताता है? बाइबल इस विषय में बताती है कि यानी परमेश्वर का जो दूसरा नाम है वो प्रेम है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम परमेश्वर को जानते हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। सिंपल सी बात। परमेश्वर को जानना मतलब प्रेम करना। हमारे अंदर अगर प्रेम है तो हम परमेश्वर को जानते हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। सिंपल सी बात। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। बाइबल कहती है यहां पर पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय कुछ पद मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ध्यान दीजिए आप। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पित्तल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। क्योंकि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता और झुंझलाता नहीं और बुरा नहीं मानता और कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों में आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी। आपने देखा यहां पर बाइबल ऐसा बताती है भविष्यवाणी की कोई वैल्यू नहीं है। देखा, आपने सुना, आप पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय। यहां पर भविष्यवाणी की भी कोई वैल्यू नहीं है और ज्ञान की भी कोई वैल्यू नहीं। मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैं कितने अच्छे कपड़े पाता हूं, मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, मैं देखने में कितना सुंदर हूं, मैं कितना गोरा हूं, मैं कितना ऊंचा हूं, मैं कितना तगड़ा हूं, मैं कितना पहलवान हूं, मेरा दुनिया में कितना नाम है, मेरे पास कितनी अच्छी महंगी गाड़ी है, मैं अच्छे महल में रहता हूं,
मैं बहुत अच्छा टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ, मेरा दुनिया में नाम है, मेरे पास बहुत बड़ी कलीसिया है, मेरे पास बहुत बड़ा चर्च है, 2 लोग मुझे मानते हैं, बहुत सारे लोग मेरा इज्जत आदर करते हैं। वो सारी बातें इंसान के जीवन में होती हैं। अगर ये सारी बातें हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये सारी बातें हैं और प्रेम नहीं है, कोई फायदा नहीं भाई, कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्रेम का होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, बाइबल ऐसा बताती है कि मेरा दूसरा नाम प्रेम है। लव इज गॉड, गॉड का दूसरा नाम, परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो ये सारी बातें यहाँ पर आपने देखी होंगी, यहाँ पर बताया गया। एक बार फिर से मैं बताऊं थोड़ा सा आपको, संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, पहाड़ों को हटा दूं, और मैं कुछ भी करूं, वो सब कुछ मेरे पास पावर हो, मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हो, बहुत सारे अद्भुत काम करने वाला हूं मैं, चमत्कार करने वाला। भाई बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, आज आपको पता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई मेरे हाथ रखने से तो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। भैया आप नहीं कर रहे हो, चमत्कार करना आपके हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर करता है। लेकिन इंसान को इस बात का घमंड होता है कि मैं करता हूं, बस ये गड़बड़ है। इंसान को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। जब इंसान अपने आप को छोटा करके परमेश्वर के हाथ में देता है तो उसको इस्तेमाल करता है और उसके द्वारा प्रभु अद्भुत काम करता है, अच्छी बात है। लेकिन इस बात को भूल जाता है इंसान कि मैं परमेश्वर से हट करके हूं और मैं बहुत कुछ बड़ा कर सकता हूं। ये गलती होती है। वचन बताता है यदि इंसान प्रेम नहीं करता है, क्या कह रहा है यहां पर, देखिए सुनिए, एक बार फिर से मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, वह प्रेम अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों में आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है प्रेम के सामने। तो प्रेम बहुत जरूरी है। आज आप देखेंगे भाई भाई में प्रेम नहीं, बाप बेटे में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं। वजह क्या है? वजह यही है कि इंसान सही रीति से जहां उसको होना चाहिए, चलना चाहिए, वचन को फॉलो करना चाहिए, परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखना चाहिए, वो चीज नहीं। सबको ये लगता है मैं जो कर रहा हूं वो सही है, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, मेरा जीवन सही है, मैं बहुत अच्छा हूं। बाइबल उसका उल्टा बताता, बाइबल बताती है कि जो इंसान अपने आप को छोटा बनाएगा मैं उसको बड़ा बनाऊंगा। लेकिन उल्टा हो रहा है आज दुनिया में। हर आदमी ये सोचता है मैं बड़ा हूं, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास बैलेंस बहुत है, बैंक बैलेंस बहुत है, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास बड़ा फोन है, मेरे पास बुलेट है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं बहुत अच्छा हूं, खुदा ने मुझे बहुत बरकतें दी। बाइबल तो ऐसा नहीं बताती, बाइबल ऐसा नहीं बताती, बाइबल कुछ और बताती। पहला कुरिन्थियों आप पढ़ के देखेंगे 13 अध्याय को, यहां पर साफ साफ लिखा है, यदि मैं मनुष्यों की भी और स्वर्गदूतों की भी बोलियां बोलूं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ऐसी भक्ति का भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अपने आप को धार्मिक साबित करते हैं कि मैं बड़ा धार्मिक हूं, मेरे जीवन में कोई फॉल्ट नहीं है, मेरे जीवन में कोई गड़बड़ नहीं है। ये थोड़ी गड़बड़ है क्या? ये बहुत गड़बड़ है। मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अरे वो फला फला क्या है, वो तो कुछ भी नहीं। अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो वैसा है। उसको नीचा दिखाना, उसको टॉर्चर करना, ये है आज जो अपने आप में भक्त अपने आप को समझते हैं उन लोगों का जीवन। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताता। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं पापियों से प्यार करता हूं। परमेश्वर पापियों से प्यार करता है।
पाप से नहीं। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए ही इसलिए थे, उन्होंने कहा कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। क्यों? क्योंकि पूरा संसार तो पाप में घिरा हुआ है। इस संसार में कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है। कोई भी, बाइबल ऐसा बताती है, पूरा संसार पाप में है। और पाप से निकालने के लिए, पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आकर छोटे से मनुष्य के रूप में अपने आप के जीवन को दे दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को सलीब पर टांग दिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं और हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। हमेशा का जीवन हमें देना चाहते हैं। हमेशा का जीवन अगर हमें पाना है तो भाई हमें प्रेम करना है। वचन बताता है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो पैसे के ऊपर बात है। नहीं, बाइबल में नहीं लिखा है पैसा है वो। बाइबल बताती है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या दिया करो ये नहीं लिखा है। मेरी समझ के हिसाब से मैं आपको बता दूं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। केवल वो पैसा ही नहीं है, वो प्रेम भी है, वो आदर भी है, वो सम्मान भी है, इज्जत भी है, सहारा भी है, सपोर्ट भी है, मदद भी है, ट्रस्ट भी है और बहुत सारी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है। यदि हम किसी की मदद करेंगे हमारी भी कोई करेगा, हम किसी पर तरस खाएंगे हम पर भी कोई खाएगा, हम किसी को माफ करेंगे तो हमें भी कोई माफ करेगा। अगर इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का जीवन अगर हमारा हो जाए तो हमारे जीवन में फिर प्रेम ही प्रेम है और आनंद ही आनंद है। सारा संसार और पूरी दुनिया हमें एक जैसी नजर आएगी और अपना परिवार नजर आएगा। दुश्मनी कहाँ होती है? अरे मैं बड़ा हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं दुनिया में सबसे पहला हूं, है ना? ये बातें इंसान को अंधकार की ओर ले जाती है। किसी भी घमंड में रहने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े जो दिग्गज आए थे ना इस संसार में, जिन्होंने संसार पर राज्य किया था, वो भी आज मिट्टी में दफन है। मिट्टी में दफन है। जो कहते थे हमारी फुकार से घास जलता है, वो आज मिट्टी में दफन है भैया। इसलिए किसी भी घमंड में रहने की जरूरत नहीं है। जो इंसान अपने आप को छोटा बनाएगा, ऊपर वाला उसको बड़ा बनाएगा, और वो बनाएगा तब जब हम प्रेम करेंगे। आप जानते हैं इस बात को कि ये पूरा संसार एक ही मानव की संतान है, एक ही मनुष्य की संतान है, एक ही व्यक्ति की, एक ही स्त्री और पुरुष की संतान है पूरा संसार। इतिहास उठा करके आप देखेंगे, ग्रंथों को उठा करके आप देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि संसार में पहले एक मनुष्य और एक स्त्री आए थे और उनके द्वारा संसार आगे बढ़ा और धीरे धीरे में धर्मों में, जातियों में, छोटे छोटे ग्रुपों में और गोत्रों में, अलग अलग मजहबों में लोग बढ़ते बढ़ते चले गए। अगर आप उसी जगह पर वापस जाके देखेंगे तो हमारा एक ही दादा है, एक ही बाप है, और वहीं पर जाकर के देखेंगे। इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि हम एक हैं, एक ही बाप की संतान है। हम आपस में प्रेम करें। मैं बड़ा, मैं ऊंचा, मैं ये, मैं वो, इस प्रकार की बातें जीवन से निकालें और अपने आप को छोटा बनाएं। बाइबल में बताती है कि भविष्यवाणी की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे लोग सोचा रहे हैं मैं तो भविष्यवाणी करता हूँ, बस खुदा तो मुझसे बात करता है। बाइबल बताती है भैया भविष्यवाणी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। भविष्यवाणी कौन करता है? भविष्यवाणी पर पवित्र आत्मा ताकत देता है, सामर्थ्य देता है इंसान को बोलने के लिए। और बंदा सोचता है बस मैं ही हूं, यही गड़बड़ होती है। इसलिए इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। हमें प्रेम करना है, अपने आप को छोटा बनाना है और एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे को उत्साहित करना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे की तारीफ करना है, एक दूसरे को ऊंचा उठाना है। ये है पवित्र आत्मा का काम। और पवित्र आत्मा का काम ये है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो पवित्र आत्मा उसको उत्साहित करेगा। जो पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा है, जो पवित्र आत्मा का समर्थन करता है, जो पवित्र आत्मा का आदर करता है, पवित्र आत्मा उसकी मदद करता है, उसको बढ़ने में मदद करता है, आत्मिक उन्नति में।
उसको सहायता करता है पवित्र आत्मा। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा का सहयोग नहीं लेते हैं, उसके साथ नहीं रहते हैं, उससे बातें नहीं करते हैं, उसके खिलाफ अगर हम रहते हैं और हम वो करते हैं जो हमारा दिल करता है, वो करते हैं जो हमारा मन करता है, हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, बस यही गड़बड़ है। बस शैतान कहता बस ये तो मेरा बंदा है, अब इसको मैं मेरे तरीके से चलाऊंगा। फिर इंसान के जीवन में वो सारी बातें आ जाती हैं। आप समझ रहे हैं ना कौन सी बातें? वो सारी बातें। सिंपल सी एक बात और मैं बता दूं, यदि पवित्र आत्मा है उसका क्या गुण होगा, क्या होगा वो इंसान, और जिसमें पवित्र आत्मा नहीं होगा उसका जीवन कैसा? जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है वो मसीह होने का नाटक कर सकता है, जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है वो भविष्यवक्ता होने का नाटक कर सकता है, जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है वो अपने आप को बड़ा क्वालिफाइड, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, समझदार और बहुत कुछ अपने आप को समझ सकता है, और यहां पर आकर के मार खाएगा, वो प्रेम नहीं करेगा। प्रेम नहीं करेगा मतलब पवित्र आत्मा का काम नहीं है, वो देख रहा है, नकल कर रहा है। बहरूपिया जैसे होता है। बहरूपिया आपने देखा होगा, इस हफ्ते में एक रूप लेके आएगा, दूसरे हफ्ते में दूसरा रूप लेके आएगा, तीसरे हफ्ते में तीसरा रूप लेके आएगा, चौथे हफ्ते में चौथा रूप लेके आएगा। इसी प्रकार वो अपने रूप बदलता रहता है, बहरूपिया। लेकिन पवित्र आत्मा कभी रूप नहीं बदलता है भाई। पवित्र आत्मा कभी रूप नहीं बदलता है। पवित्र आत्मा पहले भी वैसा था, आज भी वैसा है, और हमेशा हमेशा अनंत जीवन तक एक जैसा है। वचन कहता है कि मैं कभी बदलता नहीं हूं। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, इंसान बदलता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करे, तो अपने आप को छोटा बनाएं और वचन को फॉलो करें। वचन को जब हम फॉलो करते हैं तो पवित्र आत्मा हम पर उतरता है और हमारी मदद करता है हमें आगे बढ़ाने में। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ यही है, साल 6 महीने में प्रार्थना करेंगे, साल 6 महीने में चर्च में जाएंगे, साल 6 महीने में वो करेंगे, भोज लेंगे, प्रभु भोज लेंगे, और बहुत सारी बातें। पास्टर जी घर पे आ गए तो प्रार्थना हो गई, पास्टर जी घर पे नहीं आए तो प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं। भैया प्रतिदिन रोटी की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही इस शरीर को जैसे रोटी की, भोजन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आत्मा को भी जरूरत पड़ती है। आत्मा को भी खुराक की जरूरत पड़ती है। वो खुराक क्या है? आत्मा का अभिषेक, आत्मा के आशीष, आत्मा की शांति। और वो कब होती है? जब हम सच्चे मन से जब खुदा के नजदीक जाते हैं और सच्चे मन से हम भक्ति करते हैं। वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है। आज पूरा संसार भजन करता है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो भजन नहीं करता। मेरे हिसाब से पूरा संसार भजन करने में लगा हुआ है, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि मैं भजन करने वालों को नहीं ढूंढता। बाइबल ऐसा बताती है कि मैं भजन करने वालों को नहीं ढूंढता, बल्कि मैं आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता हूं। आत्मा से भी और सच्चाई से भी। हम मुंह से कुछ भी बोले हैं, कितना अच्छा गाएं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है भैया। मुंह से हम कितना अच्छा गाते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो शब्द सच्चाई के साथ नहीं आते हैं तो उन शब्दों की कोई वैल्यू नहीं। बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज सिंगर हैं इस दुनिया में, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता हूं। जो आत्मा से भी और सच्चाई से भी भजन करते हैं, परमेश्वर उनको पसंद करता है, भजन करने वालों को नहीं। ध्यान दीजिए, इसलिए हमें आत्मा और सच्चाई से भजन करने की जरूरत है। आत्मा और सच्चाई से खुदा के साथ जुड़ने की जरूरत है, उसके साथ बने रहने की जरूरत है। और ये होगा कब? जब अपने खुदा को हम प्रेम करेंगे, और प्रेम करेंगे, उसका आदर करेंगे, उसका आदर करेंगे और सच्चे मन से उसे प्रेम करेंगे, तो उसके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे और हम साफ सुथरी जिंदगी जिएंगे, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे। पवित्र आत्मा का काम नहीं होता है किसी को नीचा दिखाना। भाई भाई को नीचा दिखाता है, पति पत्नी को नीचा दिखाता है, पति पत्नी को नीचा दिखाता है, बेटा बाप को नीचा दिखाता है, पास्टर विश्वासी को नीचा दिखाता है,
विश्वासी पास्टर को नीचा दिखाता, पास्टर को नीचा दिखाता। पवित्र आत्मा का काम है क्या? नहीं, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा का काम है एक दूसरे को उत्साहित करना, बढ़ाना, ऊपर उठाना। ये पवित्र आत्मा का काम है। अगर हम किसी को उत्साहित करते हैं, एक दूसरे की उन्नति चाहते हैं, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अगर इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध में अगर हम जीवन में कुछ करते हैं, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, हम भ्रम में पड़े हुए हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं। कई बार क्या होता है, कई लोगों के साथ क्या होता है, जब वो शुरुआती दौर में प्रार्थना करते हैं तो उनके जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करता है। लेकिन धीरे धीरे जब जो आगे बढ़ते हैं तो उनके जीवन में ये घमंड आ जाता है कि भैया खुदा तो मेरे द्वारा काम करता है, इसलिए मैंने बड़ी चर्च बना दी, बड़ी कलीसिया बना दी, और लोग मेरे पास में लोग आते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ होता है। एक घमंड में आ जाता है और उसका जो तरीका होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो बदल जाता है। बात करने का ढंग, विश्वासियों से प्रेम करना, समाज से प्रेम करना, पास्टर से प्रेम करना, भाई से प्रेम करना, ये सारी बातें उसमें चेंजिंग आ जाती है। उसमें चेंजिंग जब आ जाती है तो पवित्र आत्मा वहां से निकल लेता है। पवित्र आत्मा को घुटन होती है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कुछ भी होता है तो पवित्र आत्मा को घुटन होती है, और पवित्र आत्मा उस घुटन को बर्दाश्त नहीं कर सकता और पवित्र आत्मा उसके जीवन से निकल जाता है। लेकिन वो बंदा इस भ्रम में रहता है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करता है। कैसे? वचन कहता है कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचानोगे। फल कौन से हैं? वो फल जो थे वो अब नहीं है, अब दूसरे कुछ फल आ गए। दूसरे फल समझते हैं? वही बात। तो दूसरे फल आ जाते हैं, नफरत, निंदा, चुगली, अनादर, घमंड, ऊंचा बोलना, अपमान करना, ये सारी बातें उसके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। और वो उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, उसको ऐसा लगता है। पर ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा जीवन में रहता है तो हम कंट्रोल में रहते हैं भाई। अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं रहता तो हम आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं। बोलने में, सोचने में, देखने में, करने में, कुछ भी करने में हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम नहीं करता है, हम ड्रामा कर रहे हैं। हम ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा, भक्त होने का ड्रामा करते हैं, अपने आप को अभिषिक्त समझते हैं। भैया व्यवहार कौन सा है, फल कौन से हैं? अपने फलों को जांचिए, अपने फलों को देखिए। अगर ऐसा है तो पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं, धोखे में ना रहे। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, प्रार्थना है, आपसे दुआ है कि आप इन बातों को ध्यान दें, हम इन बातों को सीखें कि पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय क्या कहता है, प्रेम के बारे में हमें समझाता है, और अपने आप को जांचें कि हम कहाँ हैं। इस भ्रम में तो नहीं है कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, बस काम हो गया, मैं स्वर्ग जाऊंगा। गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए अपने आप को जांचना है और एक दूसरे से प्रेम करना है। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगले वीडियो में किसी खास विषय को लेकर हम आपके पास फिर हाजिर होंगे।